मौसम चाहे कोई भी हो, बेबी को मच्छरों से प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे कौन से वो तरीके हैं जिससे बेबी को मॉस्किटो से प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। मैं हूं अंबला और मैं बेबी केयर, पेरेंटिंग, रेसिपीज, बेबी फूड, प्रोडक्ट रिव्यू, लाइफस्टाइल इसके ऊपर वीडियोस बनाती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियो में मैं आप सबके साथ बेबी को मॉस्किटो से कैसे बचाना है इसके रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो अंत तक देखिए। ये पूरा वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट, मॉस्किटो रिपेलेंट अवेलेबल इन मार्केट। सेकेंड, DIY मॉस्किटो रिपेलेंट। थर्ड, आफ्टर बाइट रेमेडीज। मार्केट में कई सारे मॉस्किटो रिपेलेंट अवेलेबल है, लेकिन किड्स के लिए किस टाइप्स के मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं और वो कैसे यूज़ करने चाहिए। मॉस्किटो रिपेलेंट पैचेस, ये पैचेस स्टिकर्स जैसे आते हैं, बस हमें वो पैचेस बॉडी पे, बेबी के कहीं पे भी लगाने हैं। जिसमें एक टाइप का स्मेल होता है जिसकी वजह से मच्छर उससे दूर भागता है। तो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, चेस्ट पे एक और पैर के ऊपर एक लगा सकते हैं या फिर बैक में भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर बेबी काफ़ी छोटा है और वो रेंगता नहीं है ज़्यादा, यहाँ वहाँ नहीं जाता, तो बैक पे नहीं लगाए। लेकिन अगर बेबी 9 मंथ्स प्लस है और वो रेंगता है, थोड़ा चलना शुरू किया है, तो बैक पे लगाए, क्योंकि बेबी कुछ ना कुछ हरकत करेगा तो पैच नीचे गिर जाएगा। तो कोशिश करिए पीछे एक लगाओ और नीचे पैर के ऊपर ऐसी जगह लगाओ कि बेबी उसे देख ना पाए और निकाल ना पाए। इन पैचेस का असर मैक्स 3 to 4 आवर्स तक ही रहता है। प्रोडक्ट डिटेल में आपको पढ़ना है कि असर कितनी देर तक रहता है, उतनी देर के बाद आपको फिर से वो पैच रीअप्लाई करना होगा। बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मामाअर्थ एंड छोटा भीम के बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और सुना था कि मामाअर्थ के पैचेस सिर्फ स्मेल उनसे आती है, लेकिन वो वर्क नहीं करते मॉस्किटोज बाइट करने के बाद भी। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी किया और फिर मुझे पता चला कि वो प्रोडक्ट्स ओरिजिनल नहीं होते, इसलिए वर्क नहीं होते। तो आपको ध्यान देना है कि आप ओरिजिनल प्रोडक्ट लें, और इसके लिए आप डायरेक्टली मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। मेडिकल स्टोर में 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, या फिर आप नायका से ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ पर भी अवेलेबल है। और वहाँ के रिव्यूज़ भी मैंने चेक किए, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं और वो वर्क भी हो रहा है। वो मामाअर्थ के पैचेस 24 पैचेस 175 रुपीज़ में है। हो सकता है प्राइस वैरी हो। मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स में है, हो सकता है प्राइस वैरी हो। मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स, बहुत सारी क्रीम्स भी अवेलेबल है, लेकिन एक ट्रस्टेड क्रीम जो हम हमारे बचपन से यूज़ करते आए वो है ओडोमॉस। आप ओडोमॉस भी यूज़ कर सकते हैं बेबी के लिए, बट आपका बेबी 3 मंथ्स प्लस होना चाहिए, ऐसी उनकी रिकमेंडेशन है। लेकिन मैं तो कहूँगी 6 महीने का होने तक बेबी को ओडोमॉस आप ना लगाए, क्योंकि हो सकता है उसकी एलर्जी हो। और इसकी जो मेडिसिन होती है वो अकॉर्डिंग टू वेट होती है, और अगर आपका बेबी अंडर वेट है तो स्पेसिफिक मेडिसिन डॉक्टर्स नहीं दे सकते। केस कोई रैश आती है, कोई प्रॉब्लम होती है और आपका बेबी अंडर वेट है और डॉक्टर्स मेडिसिन नहीं दे पा रहे, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, आपका बेबी हेल्दी है, उसका वजन ज़्यादा है और वो 3 मंथ प्लस है, फिर आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूज़ करने से पहले एक पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हाथ के ऊपर नहीं तो पैर के ऊपर, या फिर ज़रा सा नेक के यहाँ पे थोड़ा सा पैच टेस्ट ट्राई करके देखें 2-3 बार। मैं तो कहूँगी हफ्ता भर आप पैच टेस्ट ही ट्राई करें और बाद में जाके आप उसे यूज़ करें। लेकिन पैचेस यूज़ करना इज़ ऑलवेज अ सेफ ऑप्शन। मॉस्किटो रिपेलेंट जेल्स एंड ऑयल्स भी आते हैं। मैंने कभी ये यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने इसके ऊपर स्टडी किया तो मुझे पता चला कि ये ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। 263 या 65 अराउंड आता है। मॉस्किटो रिपेलेंट जेल्स भी मिलते हैं, उनमें भी आप ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन पैच टेस्ट करना ज़रूरी है। मामाअर्थ का ये जेल 87 रुपीज़ में आता है, 50 ml इसकी क्वांटिटी है। रिपेलेंट स्प्रेज जैसे हीट एंड अदर स्प्रेज आते हैं, लेकिन वो बेबी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो ऐसे भी आते हैं जो थोड़े माइल्ड होते हैं और काम भी करते हैं, तो ये वो स्प्रेज है और इनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। खिड़कियाँ खुली है, दरवाजे खुले हैं, तो हवा तो आती जाती रहेगी और उसका असर कम होता जाएगा। तो इसके लिए आपको दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करके रखना पड़ेगा, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड ऑप्शन। तो स्प्रे यूज़ करना उतना रिकमेंडेड नहीं है। कंपनीज कहती है कि इसका असर 4 से 5 घंटे के लिए रहता है, बाद में आपको फिर से इसे स्प्रे करना पड़ता है। कि मुझे ऐसे लगता है अगर दरवाजे खिड़कियाँ खुली हो, हवा चल रही हो, तो मुझे नहीं लगता इसका असर आधा घंटे से भी ज़्यादा रह पाएगा। प्लग इन डिवाइसेस भी आते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेपोराइजर्स, उसकी वेपोराइजेशन होकर रूम में वो स्प्रेड होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। एक डिफरेंट डिवाइस आता है, चीकू ब्रांड का, मैंने अभी लेटेस्ट में देखा। ये कुछ ऐसी वेव्स क्रिएट करता है, वो वेव्स मॉस्किटोज को इरिटेट करती है, तो मॉस्किटोज उससे दूर भागते हैं, ऐसे उनका कहना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द रिव्यूज़ ऐसे है कि प्रोडक्ट ठीक से वर्क नहीं करता। तो मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन सेम टाइप का प्रोडक्ट घर पे हमारे पास था, सारी इंसेक्ट्स के लिए था, लेकिन मच्छर उससे नहीं भागते थे। मॉस्किटो नेट, तो नेट 3 टाइप्स की मिलती है। एक जो होती है बेबी के स्पेशली क्रिप के लिए डिज़ाइन की होती है, वो पूरे क्रिप को कवर करती है। दिस इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन अगर आपका बेबी बहुत बड़ा नहीं है, वो यहाँ वहाँ रेंगते हुए नहीं जाता, बस अभी उसने पलटना शुरू किया है, वो बस पलटता है, तो ऐसे में आप उसे क्रिप में रख सकते हैं जहाँ पे वो नेट में कवर्ड रहेगा और मॉस्किटोज उसके तक नहीं पहुंचेंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि क्लोज करते वक्त अंदर कोई भी मॉस्किटो ट्रैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अंदर ही रहेगा और बेबी को काटता रहेगा। दूसरी होती है वो पूरे बेड को कवर करती है। थर्ड टाइप इज बेबी बेड। बेबी बेड आते हैं जिन्हें नेट अटैच होती है, जिप खोलनी है, बेबी को उसको वहाँ पे लिटाना है और फिर से जिप क्लोज करनी है। और छाते भी आते हैं। छाता मतलब छाता टाइप में नेट होती है, वो बस बेबी जहाँ पे खेल रहा है उसके ऊपर रखना है, या फिर जहाँ पे सो रहा है बेबी उसके ऊपर रखना है। लेकिन अगर बेबी मूवमेंट करता है या फिर थोड़ा सा धक्का मारता है नेट को, तो हो सकता है थोड़ी कोई गैप बन जाए और गैप में से मॉस्किटोज अंदर जाए। तो सेफ ऑप्शन यही रहेगा कि बेड को वो अटैच हो, यानी कि बेबी मूवमेंट भी करेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिपेलेंट बैंड्स,
हाथ में जैसे हम घड़ी पहनते हैं उस तरह से बैंड्स आते हैं जो हमें बच्चों को पहनाने हैं, उसकी रिफिल्स आती है, वो उसमें बिठानी होती है, जब रिफिल खत्म होती है तो दूसरी बिठानी होती है। तो ये भी बहुत यूज़फुल है, लेकिन इसे हम टॉडलर्स और बड़े बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेबीज़ लाइक 9 मंथ 10 मंथ अप टू 1 ईयर इतना सेफ नहीं है, क्योंकि अगर वो रिफिल निकल जाए और अगर बेबी उसे खा जाए तो इट कैन बी वेरी डेंजरस। DIY मॉस्किटो रिपेलेंट्स, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट भी होते हैं, DIY होते हैं जो हम घर पे बना सकते हैं, वो काफ़ी हद तक यूजफुल होते हैं। इज ऑलवेज गुड टू यूज़ नेचुरल थिंग्स। बेबी के लिए हार्श केमिकल्स से भरे प्रोडक्ट यूज़ करने से अच्छा है हम घर पे ही DIY कर ले, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लेनी। नीम ऑयल एक काफ़ी पावरफुल रेमेडी है। नीम ऑयल आप घर पे बना सकते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल होता है, डायरेक्टली मार्केट से भी ला सकते हैं। तो नीम ऑयल को कैसे बनाना है, इसके लिए आपको ऑयल लेना है अराउंड 300 ml और उसमें 200 ग्राम्स नीम के पत्ते डालने हैं। नीम मतलब वो कड़वा वाला जो नीम आता है उसके पत्ते डालने हैं और ये ऑयल बॉईल करना है। तब तक बॉईल करना है जब तक डार्क ग्रीन कलर का नहीं होता। वो पत्ते जो है वो सिकुड़ जाएंगे, बिल्कुल छोटे हो जाएंगे और ऑयल गहरे हरे रंग का हो जाएगा। इस ऑयल की अच्छी बात ये है कि आप इसे एज ए मॉस्किटो रिपेलेंट यूज कर सकते हैं डिफरेंट वेज में। यार बेबी के बॉडी पे डायरेक्टली अप्लाई ना करते हुए बेबी के कपड़े के ऊपर अप्लाई करें, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको डर लगता है कि कोई एलर्जी और रैश ना आ जाए तो आप कपड़े के ऊपर भी 4 डॉट दे सकते हैं, ऊपर 2 और नीचे 2। इसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है जिससे मच्छर दूर। कॉटन बॉल आपको एक लेना है, वो नीम ऑयल में डिप करना है और बेबी जहाँ पे खेलता है उस एरिया में वो कॉटन बॉल्स रखने हैं। वहाँ से वो स्ट्रांग स्मेल रिलीज होती रहेगी और मॉस्किटोज को इरिटेट करेगी, तो मॉस्किटोज उस एरिया में नहीं आएंगे। ऑप्शन, आप इस नीम ऑयल का दिया भी जला सकते हैं, जैसे हम दिवाली में दिए जलाते हैं, तो आपको सिंपली इस नीम ऑयल का दिया जलाना। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर आप बहुत ही लेजी और आपको नहीं जलाना तो आप ये भी चीज़ कर सकते हैं, जो आपका मॉस्किटो रेपेलेंट का वेपोराइजर आता है, जो प्लग इन डिवाइस होता है वेपोराइजर, उसका जो रिफिल है उसमें से जो भी कुछ है वो हटाना है और उसमें आपको नीम ऑयल रिफिल करना है और ये मशीन को अटैच करके वो मशीन ऑन करना है। काफ़ी ट्रस्टेड एंड अच्छे से वर्क होने वाली रेमेडी है। हम खुद इसे मेरी बेटी होने से पहले से ही यूज़ कर रहे हैं। मेरे फादर इन लॉ हमेशा नीम ऑयल लाते थे और हम इसे यूज़ करते थे, तो ये बहुत अच्छे से वर्क होता है। नीम ऑयल का ये हैक बहुत ही पॉपुलर है, बहुत सारे लोग इसे ट्राई आउट कर चुके हैं। तो अगर आपने कभी ये ट्राई करके देखा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। घर पे बनाए हुए नीम ऑयल से और एक बेनिफिट है, वो ये है कि आप उसे बालों पर भी यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर डिलीवरी बहुत हेयर फॉल होता है, बाल बहुत ही कम हो जाते हैं, देख सकते हैं आप, मेरे भी बाल बहुत कम हो गए। तो ये नीम ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं जिससे हेयर ग्रोथ में बहुत मदद होती है। बहुत एज अ मैजिक ये वर्क करता है नीम ऑयल, अगर घर पर बनाया हुआ हो तो। गार्लिक ऑयल 100 ml ऑयल लेना है, प्लेन कोकोनट ऑयल, उसमें 10 लहसुन की कलियाँ डालनी है और ये तेल हमें 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल करना है धीमी आंच के ऊपर। इसे आप कॉटन बॉल में डिप करके बेबी के आसपास के एरिया में रख सकते हैं, बेबी के क्लोथ के ऊपर थोड़ा सा लगा सकते हैं, बॉडी पे ये गार्लिक ऑयल अप्लाई नहीं करना। लेवेंडर ऑयल भी मॉस्किटोज को इरिटेट करता है, ऐसा बहुत सारे रिसर्चर्स कहते हैं, लेकिन ये लेवेंडर ऑयल जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो हमें उसे डायरेक्टली यूज़ नहीं करना होता। थोड़े से पानी में लेवेंडर इसेंशियल ऑयल्स के 2-3 ड्रॉप्स डालने हैं, उस बॉटल को शेक करना है और ये स्प्रे बॉटल में फिल करके हमें एज अ स्प्रे यूज़ करना है। अगर आपको लेवेंडर की स्मेल पसंद है तो बहुत ही अच्छी बात है। लास्ट DIY मॉस्किटो रिपेलेंट इज तुलसी एंड मिंट स्प्रे। तो ये स्प्रे कैसे बनाना है, 300 ml पानी लेना है, उसमें 50 ग्राम्स ऑफ मिंट लीव्स एंड 50 ग्राम्स ऑफ तुलसी के पत्ते डालने हैं और इस पानी को उबालना है जब तक वो पानी आधा ना हो जाए। और जब ये पानी आधा हो जाएगा तब हमें उसे छानना है और स्प्रे बॉटल में भर के रखना है। और इस स्प्रे को हम यूज़ कर सकते हैं बेबी के आसपास, जहाँ पे बेबी सोता है, उस बेडशीट के ऊपर, पर्दे के पीछे, हवा में, आसपास के एरिया में हम इसे स्प्रे कर सकते हैं। असर 1 से 1.5 घंटे तक ही रहता है, बाद में हमें इसे फिर से स्प्रे करना है। तो ये थे वो सारे DIY, आप भी इन्हें ट्राई करिए और मुझे बताइए कि ये कितने आपको हेल्पफुल रहे। आफ्टर बाइट रेमेडीज, यानी कि मच्छर काटने के बाद जो इरिटेशन होती है उसे कम करने के लिए क्या करना चाहिए, कर सकते हैं। आफ्टर बाइट रोल ऑन्स आते हैं, 1 या 2 दिन में ही वो ठीक हो जाता है। अभी लेटेस्ट में टर्मरिक बाम आया है, सूदिंग और रिलैक्सिंग है और उसका असर भी काफ़ी अच्छा है, उसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस 2 मैं घरेलू चीज़ें ऐसे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला नुस्खा ये है कि आप बेबी पाउडर्स के ऊपर अप्लाई करना है। बेबी पाउडर उस स्पॉट पे ऐसे पैच की तरह बहुत सारे अमाउंट में लगाना है, जैसे कि आपने पाउडर की बिंदी लगाई हो। 2 दिन में ही वो मार्क जो है वो फेड आउट हो जाएगा। पाउडर कूलिंग इफेक्ट देते हैं, उस एरिया को पाउडर सूट करेगी, थोड़ी सी ठंडक मिलेगी और खुजन कम हो जाएगी। पाउडर वहाँ पे चिपकी हुई ज़्यादा देर तक नहीं रहती, तो हमें वो बार बार अप्लाई करना पड़ता है। सेकेंड नुस्खा है टूथपेस्ट अप्लाई करना। टूथपेस्ट काफ़ी ठंडी होती है, खुजा रहा है, बहुत इरिटेशन हो रही है, अगर वहाँ पे आप टूथपेस्ट, प्लेन टूथपेस्ट जो व्हाइट कलर की आती है प्लेन, वो अगर आप अप्लाई करते हैं तो काफ़ी वो सूदिंग होता है, रिलैक्सिंग होता है। क्योंकि वहाँ पे बहुत इन्फ्लेमेशन हो रही होती है और टूथपेस्ट काफ़ी ठंडी होती है। टूथपेस्ट अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत ठंडक मिलती है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।